कैसी हो गई सबकी? एक्चुअली हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ मंजरी और ये है मेरा चैनल मंजरीज़ जर्नल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो आज हम जाने वाले थे पिकनिक, जिसकी तैयारी सुबह से ही घर में चालू थी। तो ये छोटी मोटी कुछ तैयारियाँ चालू थी, जैसे कि चाय वगैरह बनना, पीना, नाश्ता बनना। फिर उसके बाद यहाँ हम बना रहे थे लोई, क्योंकि आप जब तक नेशनल फूड लेके नहीं जाएंगे पिकनिक का तो कैसे चलेगा। तो यहाँ फिर मैं साड़ी पहन के हो गई थी रेडी, क्योंकि मंदिर था। तो फिर मैंने सोचा कि साड़ी पहन लेते हैं, और मेरी देवरानी आई हुई थी तो उन्होंने भी साड़ी पहनी थी, तो फिर मैंने भी साड़ी वेयर कर ली। और यहाँ मैंने प्यारी सी मेरी साड़ी पहन कर रेडी होकर मैं नीचे उतर गई थी। तब तक बाकी सभी घर के लोग भी रेडी हो गए थे और निकलने के लिए हम सब तैयार थे। तो यहाँ हम लोग सब सीढ़ियाँ उतारे और अविक ने तो अपना पिटारा लेके गया था, बॉल वॉल सब। ये बड़ी सी क्रूज़र गाड़ी थी जिसमें हम सब बैठ गए, और यहाँ अविक बहुत ही मज़े कर रहा था, सबके साथ में बहुत इंजॉय कर रहा था। तो पीछे तो हम सब ना बच्चे बच्चे ही बैठ गए थे और बहुत ही मज़े कर रहे थे। कुछ कुछ तो भी यहाँ पे गाने वाने बजा रहे थे, सुना रहे थे एक दूसरे को कि अरे आपने ये सुना है क्या, आपने ये सुना है क्या। ऐसे हंसते गाते और मस्ती करते हुए चल रहे थे। इतने में हमें याद आया कि हमने हैप्पी जर्नी के लिए कुछ चिप्स वगैरह नहीं लिए हैं। तो तुरंत गाड़ी रुकी और ये लोग जाके चिप्स, पॉपकॉर्न और व्हील्स और जैम्स वगैरह की चॉकलेट्स ये सब लेके आए, और हमने बहुत सारा गाड़ी में ही बैठ के इतने सारे पैकेट्स खा लिए। देन हम यहाँ पहुँच गए थे हमारी डेस्टिनेशन पे, जो कि थी लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर मौजूद यहाँ पे केलापुर। एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर माता जी का मंदिर है और वहाँ पार्क वार्क की साइड है। तो हम लोग सब हमारा ये चटाई वगैरह लेके सब चले गए थे। तो ये था मंदिर का एरिया, मतलब मंदिर का प्रांगण। और ये बहुत ही खूबसूरत सा, इतना शांति और सुखद देने वाला मंदिर, और अंदर की मूर्ति तो इतनी प्यारी थी माता जी की कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। बहुत प्यारी थी। तो अंदर तो फ़ोटोज़ लेना ऑब्वियसली अलाउ नहीं था, लेकिन बाहर से मैंने कैप्चर कर लिया था मंदिर। ये तो बात का वीडियो है, जब मैं प्रसाद लेके आ गई थी तो फिर मैंने सोचा इसको आगे ही ऐड कर देती हूँ, इसलिए यहाँ पे कर दिया। ऐसा कुछ गर्भगृह के अंदर तो फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं था, पर हम लोग मंदिर जाने के बाद, दर्शन करने के बाद यहाँ बैठे थे, तो फिर मैंने सबका साथ में एक शॉट ले लिया। फिर मंदिर के दर्शन वर्शन करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हम बाहर निकल रहे थे। बाहर निकल के आए, फिर थोड़ा सा 5 मिनट बैठे, क्योंकि जो संकेत वगैरह ये लोग देखने गए थे कि प्लेस कौन सा चूज़ करना है आगे खाने वगैरह के लिए, मस्ती के लिए। तो उसमें यहाँ पे एक पार्क अटैच है, इसकी कुछ तो भी फ़ीस थी, टिकट्स थी, जो भी थी। तो वो टिकट्स वगैरह हमने लेकर और हम निकल गए थे यहाँ पार्क के लिए। ये बहुत ही काफ़ी बड़ा पार्क है, इसमें मतलब बच्चों के लायक तो बहुत अच्छा प्लेस है। बहुत सारे झूले वगैरह थे यहाँ पे। इसमें ये जो पिंजरा जैसा बना हुआ था, इसमें खरगोश थे, और यहाँ पे बहुत सुंदर सा ऐसा फाउंटेन जैसा था। ये अभी तो बंद था, कह रहे थे कि इवनिंग में स्टार्ट होता है। और इसके अंदर लव बर्ड्स थे, फ़िश के टैंक थे। तो अविक को तो बहुत मज़ा आया, उसने सबको दौड़ दौड़ के बताया कि देखो फ़िश है, इसमें चिड़िया है। और ये अविक की फेवरेट जगह हो गई थी, ये था पार्क एरिया वहाँ का, जिसमें तो बाप रे, अविक को तो निकालना ही मुश्किल हो गया था। उसको तो लग रहा था कि ये वाले पे झूलूँ या फिर ये वाले पे। आखिर उसने 1 बाय 1 करके सारे पे झूलना स्टार्ट कर दिया। बाकी सब लोग आगे चले गए थे, बस मैं अविक के कारण यहाँ पीछे फंसी रह गई। बट ठीक है, बच्चों के लिए ही गए थे, मतलब बच्चों के लिए क्या, हम अविक के लिए ही गए थे पर्टिकुलर। तो अविक ने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया और उसको देख के हम लोगों को ही बहुत मज़ा आया। यहाँ पे ये तो इतना बाप रे, ऐसे बड़े जैसा बिहेव कर रहा था जैसे पता नहीं कितना बड़ा बच्चा है। फटाफट भाग भाग के और जल्दी जल्दी सब पे चढ़ जा रहा था। इधर से अब उससे चढ़, ऊपर, उससे ऊपर चढ़। हाँ चढ़, चढ़ धीरे धीरे। अब इधर से आ। हाँ इधर से आ। फिर हमने यहाँ से अविक को ज़बरदस्ती उठाया और बाकी सब लोग जहाँ बैठे थे वहाँ गए, तो हमने देखा ये देखो तीनों बैठ के यहाँ पे आम खा रहे हैं अकेले अकेले।
और मुझे तो बोला ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं। फिर ये लोग जब तक यहाँ पे खाने वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे, माँ चाची जी, हम लोग चले गए और पार्क को देखने के लिए कि और क्या क्या है, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पे एक ट्रेन भी चलती है बच्चों की, छोटी सी टॉय ट्रेन। तो फिर मतलब टॉय ट्रेन तो नहीं, मिनी ट्रेन बोल सकते, जगदम्बा एक्सप्रेस। तो हम उसको देखने के लिए चले गए। बट जब तक हम वहाँ पहुँचे ट्रेन का हाउसफुल हो गया था, अविक का दिल टूट गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं अविक को तो ट्रेन का फीवर है। फिर सेकेंड राउंड में हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में, और यहाँ अविक को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आगे संकेत, दर्शन जी, ये लोग भी बैठे हुए थे। देन पीछे यहाँ पे पता नहीं इन दोनों को क्या ही सूझी, तो ये पकड़ के खड़े हुए थे पीछे, सबसे पीछे वाले डब्बे पे, प्रेरणा और शुभम जी। और ऐसे करके वहाँ पे छोटा सा ही राउंड था ट्रेन का, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हमें मज़ा बहुत आया ऐसा करने में। हम इंजॉय कर रहे थे साथ में इस चीज़ों को भी। दर्शन अब एक देख, हाय हाय बोलते। दोनों हाथ से फिर जैसे ही ट्रेन के राउंड कंप्लीट हुए, अविक को पता नहीं क्या ही सूझी, इंजन में ही बैठना था। तो वो अंकल से बात करके हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अविक को बैठा के फ़ोटो वोटो तो क्लिक कर ही ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ अविक इंजन में बैठ गया था। फिर अगर आप लोग इंडियन हैं और पिकनिक पे जाएं और सूखी आलू की सब्ज़ी और तेल की पुड़िया आपके साथ नहीं लेके जाएं, तो फिर क्या ही कहना है। आप लोग हैं ही कैसे इंडियन। तो हम लोग पिकनिक पे हमारा नेशनल फूड आलू की सब्ज़ी और पूड़ी लेके चले गए थे। तो वही लंच में वहाँ पे हमने खाया, छाछ वगैरह पी, और खाना वाना करने के बाद हम लोग बैठे ही थे, थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे कि सबने सोचा कि चलो अब है ना, बैठे ही तो हैं, हाउस ही खेलते हैं। यहाँ पे तो सब गॉसिप ही कर रहे थे अभी कि ऐसा वैसा ये वो, चार औरतें जमा होंगी, वो गॉसिप नहीं करेंगी तो फिर क्या ही करेंगी। हमें यहाँ पे फूल चाहिए थे, तो ये देखो दर्शन जी और चक्कू जी ने ना ऐसा पूरा डलान हिला दी, और हम दोनों को देन सब लोगों ने 20 रुपये में हाउसी की टिकट्स परचेज़ करी। संकेत यहाँ सबको हाउसी की टिकट दे रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फ़ोन में हाउसी लगा के हमने हाउसी खेलना स्टार्ट किया था। बहुत ही मज़ा आता है ऐसे साथ में सब लोग बैठ जाओ और हाउसी खेलो, या फिर कोई भी अदर गेम खेलो। एक पर्टिकुलर पिकनिक जैसे पिकनिक हो जाती है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब लोग बैठे हुए हाउसी के टिकट्स दिखा रहे थे अपने चाची जी, और यहाँ दर्शन जी को चाची जी समझा रही थी कि हाउसी खेलना कैसे है। बस फिर ये यहाँ पे हम लोग हाउसी की तैयारी कर लिए थे और हाउसी खेलना स्टार्ट किए। और मैं बहुत खुश थी कि मेरा अर्ली 7 होने वाला है, लेकिन इतने में संकेत का अर्ली 7 हो ही गया और वो ले गए पैसे। तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारा तो हुआ नहीं, मेरा हो गया। और ऐसा करके हम लोग हाउसी खेल रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हमने कम से कम 3-4 राउंड हाउसी के खेले, और ऐसे टिकट्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और हमने ना फ़ोन में ही हाउसी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो जिससे हमको बोर्ड वगैरह ले जाने का ना टेंशन ही नहीं रहता है, झंझट ही नहीं रहता है। यदि आप लोग भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। एक छोटा सा गेम हो जाता है और अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है, इन्जॉय भी हो जाता है सबका साथ में। भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी जिस टाइप की अभी हमारी हो गई है ना, तो हमें कभी भी कितना भी टाइम मिले हमें फैमिली के साथ स्पेंड कर लेना चाहिए। और यहाँ पे तो हम लोग मतलब यहाँ मेरे इन लॉज़ की फैमिली में तो अगर जेंट्स नहीं भी जाते ना, तो लेडीज़ कहीं पे भी ऐसे छोटी सी पिकनिक करने या छोटा सा घूमने कहीं भी चले जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है सब लोग का साथ में टाइम स्पेंड करना। बच्चों को भी मज़ा आ जाता है, बच्चों का थोड़ा सा इन्जॉय हो जाता है बाहर जाके। देन हाउसी खेलते खेलते थर्ड राउंड में ना ऐसा लगा कि थोड़ा सा लेट जाना चाहिए। तो यहाँ देखो हम कैसे एक चटाई पे सबरे पसर गए अभी तो क्लियर नहीं है। मैंने फिर छकू जी को बोला था एक काम करो, आप हमारा ऊपर से वीडियो बनाओ। तो ये देखो हम कैसे पड़े हुए थे यहाँ पे सारे के सारे। देन वहाँ पार्क में चले गए थे, थोड़ा सा झूले वूले झूल रहे थे, थोड़ी मस्ती कर रहे थे, और अविक के साथ साथ हम भी बच्चे बन गए थे। फिर उसके बाद हमारी बड़ी लेडीज़ कैसे पीछे रह सकती हैं, चाची जी, माँ, इन लोग भी ट्रेन में बैठना था, इनको लेके गए। अविक इनके साथ फिर से ट्रेन में बैठ गया, 2-3 राउंड लगाए उसने। और फिर हम लोग बाकी टाइम पे ये संकेत और शुभम जी पीछे खड़े हुए थे।
बाकी टाइम पे ये लोग रील्स बना रहे थे, कोई कोई, मैं भी रील्स बनाई, दैन फ़ोटोज़ क्लिक करे। और मुझे पता नहीं फ़ूलों से क्या ऑब्सेशन है, मुझे फ़ूल बहुत ही प्यारे लगते हैं। और लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे। सब कुछ हमारा हमने समेटा, अपना पिटारा भरा वापस, और हम वापस आने के लिए निकल रहे थे। और आते टाइम ना मैंने अविक को बोला था कि जब घर जाएंगे ना तब मैं तुझे टॉय दिलाऊंगी पक्का। तो वो फिर दुकानों पे यहाँ पे अटक गया कि मम्मा ये दिला दो, ये दिला दो। तो आखिर माँ ने उसके लिए फिर एक ट्रक लिया, जिससे अविक बहुत ही खुश हो गया। एक्चुअली ट्रक नहीं, जेसीबी है ये, ब्लू कलर का जेसीबी। फॉरेनर है आई थिंक ये जेसीबी, इसलिए ये ब्लू कलर का है। तो बस ये लेकर फिर वो तो भाग गया फटाक से कि पता नहीं ये लोग वापस मुझसे छुड़ा नहीं लें। तो हम लोग हमारी गाड़ी के पास आए, देन वॉक करते, और हमने देखा ये दोनों ऊपर चढ़ के बैठे हुए वेदर का मज़ा ले रहे हैं। बस फिर मस्ती वस्ती करते, और इतना थक गए थे ना कि आते टाइम तो पता है सब लोग ना सो गए थे। फिर आधे रास्ते में से सबने एक दूसरे को उठाना चालू किया, उठ 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 ऐसा करके। और पर बहुत ही मज़ा आया ऐसी छोटी सी पिकनिक में। प्रेरणा जो कि मेरी देवरानी है, वो बॉम्बे में रहती है अभी, तो उसको तो बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ऐसा फैमिली टाइम चाहती थी और बहुत मिस कर रही थी फैमिली टाइम। और हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी ना कभी कभी ऐसे जब भी टाइम मिले ना, तो भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी से निकल के थोड़ा सा प्रॉपर इन्जॉय कर लेना चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पिकनिक का ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। खुश रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।